तो स्वागत है आपका जनरल साइंस के इस क्लास में। पिछली क्लासों में हमने विटामिन्स के बारे में जानना शुरू किया था और पिछली क्लासों में हम वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में जान चुके हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन्स 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन या फिर फैट सोल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में आते हैं। आज हम जो विटामिन्स के बारे में जानने वाले हैं वो जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सोल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम जिस विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं उस विटामिन का नाम है विटामिन सी, जिसे हम एस्कर्बिक अम्ल के नाम से या फिर इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है, उसके बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम जो कल विटामिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम विटामिन बी होगा और वो मैं आपको पीपीटी के रूप में समझाऊंगा, क्योंकि वो विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B7, इस प्रकार के विटामिन के पार्ट होते हैं। तो आज हम जिस विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी जिसे हम एस्कर्बिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल या फिर विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं उसे हम नाविकों का रोग भी कहते हैं। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है जो हमारी स्किन हेल्थ और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी सहायता करता है। विटामिन सी त्वचा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है और कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन लेयर जो नीचे डर्मिस होती हैं, मतलब स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आती हैं एपिडर्मिस और उसके नीचे एक लेयर आती है डर्मिस। वो डर्मिस लेयर विटामिन सी द्वारा कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करती हैं और कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो लिख लेते हैं। विटामिन सी के कार्य, सबसे पहले विटामिन सी के स्रोत लिख लेते हैं। विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी सर्वाधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला। इन खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का कार्य क्या है, तो विटामिन सी हमारे त्वचा और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी सहायता करता है। तो सबसे पहले विटामिन सी के कार्य लिख लेते हैं। त्वचा व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। हमने विटामिन ए या फिर रेटिनॉल के बारे में भी जाना था कि इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो वो हमारे शरीर में संक्रमण होने से रोकता है और विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इसका एक और ही कार्य है कि विटामिन सी द्वारा कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है। विटामिन सी द्वारा कोलेजन प्रोटीन का निर्माण। ये कोलेजन प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारी स्किन लेयर हो गई, तो ये सबसे ऊपर जो स्किन होती है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, या जिसे हम हिंदी में अधिचर्म कहते हैं। और इसी के नीचे एक लेयर पाई जाती है जो डर्मिस कहलाती हैं।
या जिसे हम हिंदी में चर्म कहते हैं। तो यही डर्मिस कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। मतलब इसी डर्मिस में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, और इस एपिडर्मिस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम एक सेकेंड, और एपिडर्मिस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कोलेजन, एक सेकेंड, कीरेटिन, और एपिडर्मिस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कीरेटिन प्रोटीन कहते हैं, जो हमारे बालों जिस प्रोटीन से हमारे बाल व नाखून बनते हैं। और इस कीरेटिन प्रोटीन से जानवरों में सींग और खुर का निर्माण होता है। तो लिख लेते हैं इसमें बालों का निर्माण। और अब बात आती है कि ये कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है। तो ये कोलेजन प्रोटीन हमारी त्वचा में कसावट लाता है, मतलब झुर्रियां कम करता है। त्वचा में कसावट लाता है और त्वचा में आर्द्रता लाता है। और इस कोलेजन प्रोटीन का निर्माण जो विटामिन करता है वो है विटामिन सी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर फिल्मों जो पुरानी फिल्में आती थी उसमें जो हीरो था वो सबसे पहले उठते ही चाय का सेवन नहीं करता था, परंतु उसकी जगह पर विटामिन सी वाले फलों के जूस का सेवन करता था। जैसे कि आपने देखा होगा ओम शांति ओम पिक्चर में वो शाहरुख खान जो सुबह उठते ही संतरे का जूस पीता है, तो वो इसी कारण पीता है क्योंकि विटामिन सी द्वारा कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये कोलेजन प्रोटीन हमारी त्वचा में कसावट लाता है और हमारी त्वचा में आर्द्रता या नमी का निर्माण करता है, जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहती है और हमारी स्किन में चमक आती है, त्वचा में चमक। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस या फिर अधिचर्म कहते हैं। ये जिस प्रोटीन का निर्माण करती है उसका नाम है केराटिन प्रोटीन, जिससे हमारे बालों व हमारे जानवरों में खुर व सींग का निर्माण होता है। और उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे हम डर्मिस या फिर चर्म कहते हैं, चर्म कहते हैं, जिससे कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है। वो ये कोलेजन प्रोटीन हमारे त्वचा में कसावट व आर्द्रता लाता है। ये इस कोलेजन प्रोटीन का निर्माण विटामिन सी द्वारा किया जाता है। और कोलेजन प्रोटीन में आपको एक बात और याद रखनी है कि कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। NOT नोट लगा के लिखना है कि कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाने वाला हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है, और इसके स्रोत खट्टे फल हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि। इसके कार्य हैं त्वचा व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं। विटामिन सी द्वारा कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि डर्मिस या फिर जो हमारे स्किन की निचली लेयर होती है उसमें पाया जाता है। ये कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाने वाला हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहला रोग है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जिसे हम नाविकों का रोग भी कहते हैं।
इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है मसूड़ों से रक्त बहना, मसूड़ों से रक्त बहना, और इसकी अधिक कमी, अगर विटामिन सी की अधिक कमी हो जाए तो अब तो खैर टेक्नोलॉजी ने मतलब विकास कर लिया है, मतलब पहले पहले के समय में इस रोग से मृत्यु भी संभव थी। उसके बाद विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग भी यहाँ पे आ गए हैं। अब हम वापस से एक रिवीजन कर लेते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। ये खट्टे फलों से इसकी स्रोत है खट्टे फल। इसका कार्य है त्वचा व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। विटामिन सी में कोलेजन प्रोटीन होता है जो कि डर्मिस या फिर हमारे स्किन की निचली लेयर में पाया जाता है। ये कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। उसके बाद हमने देखा था कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, तो रोग में एक रोग आता है जिसे हम स्कर्वी रोग कहते हैं, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे हम रथौंधी कहते हैं। तो स्कर्वी रोग या फिर नाविकों का ज्वर, नाविकों का रोग। तो इस स्कर्वी रोग को नाविकों का रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो जब वो खोज करने जा रहे थे तो नावों में जो नाविक थे उन्होंने अपने साथ खट्टे फल नहीं लिए, जिससे कि उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई। और यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि इस पुराने समय में इससे मृत्यु भी संभव थी, तो उनसे इन नाविकों की मृत्यु हो गई। तो उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस रोग का नाम नाविकों का रोग किया गया। और इससे इसकी कमी होने पर एक लक्षण दिखता है कि मसूड़ों से रक्त आने लग जाता है। तो ये मसूड़ों से रक्त इसलिए आता है क्योंकि विटामिन सी की कमी होने पर कोलेजन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिससे कि डर्मिस या फिर जो स्किन लेयर होती है वो ढीली पड़ जाएगी। क्योंकि ये कोलेजन प्रोटीन हमारे त्वचा में कसावट लाता है, मतलब हमारे त्वचा को टाइटली पकड़े रखता है। तो अगर कोलेजन प्रोटीन का निर्माण कम होगा तो हमारी त्वचा ढीली हो जाएगी, और इसी डर्मिस से हमारे दांत के जबड़े बनते हैं, और दांतों की पकड़ कम होने पर उस जबड़ों से खून आने लग जाएगा। और इनेमल जो दांतों का बाहरी भाग जिन्हें हम इनेमल के नाम से जानते हैं वो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए ये रोग होने पर हमारे मसूड़ों से रक्त आना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कल मिलेंगे। और अगले क्लास में हम पढ़ने वाला है विटामिन बी, जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सोल्युबल विटामिन का लास्ट विटामिन होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे सूक्ष्म पोषक पदार्थों में जल व खनिज लवण और रुद्रांश या फिर फाइबर के बारे में, रुक्षांश या फिर फाइबर के बारे में जानना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके।